मेरा है मन सुंदर। जो ये पेंटिंग देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जूही के कमरे में जाकर ये तस्वीर लगा कर आती हूँ। वैसे भी हर दिन ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चा बिल्कुल हंसमुख पैदा होगा। ये तो पक्की बेशरम है। पापा के जरिए इतना डर दिखाया, पर मजाल है कि इसके कानों पे जू भी रेंगी हो। वो पूनम सही कह रही थी, लगता है अब उसका ही तरीका अपनाना होगा। कहाँ जा रही हो? दादी, वो मैं जूही के कमरे में ये तस्वीर लगाने जा रही थी। लाओ मुझे दो, मैं समर को बोल दूंगी, वो लगा देगा। और हाँ, आज नौकरानी नहीं आई है तो जाओ जाकर घर की सफाई करो। दादी 2 मिनट का तो काम है, मैं जाकर लगा देती हूँ ना। समर भैया को इतने से काम के लिए क्यों परेशान करना, दीजिए ना। रूही जितना कहा है उतना करो, समझी? जाओ यहाँ से। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सोनी और जूही को भी उस बाबा की बात पर यकीन हो जाए। झाड़ू तो लग गई है, अब पोछा भी जल्दी से लगा लेती हूँ। ओ हेलो हेलो हेलो। वाह, क्या ये रूही, क्या करने जा रही हो तुम? नहार जी, वो आज विमला दीदी नहीं आई है ना, इसीलिए मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। झाड़ू तो लगा ली है, अब पोछा लगाने जा रही थी। जब भी घर में मेड नहीं आती तो दादी और माँ रूही को काम दे देती हैं। रूही, घर में और भी लोग हैं, तुम्हें अकेले क्यों सफाई करनी है? और घर साफ है, ज्यादा गंदा नहीं लग रहा है। एक दिन पोछा नहीं लगाओगी तो कुछ नहीं होता, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। रहने दो, आज रहने दो। नहार जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहार जी, घर की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की साफ सफाई होती है ना तो लक्ष्मी जी उसमें वास करती है। अब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी काम दाम छोड़ देता हूँ सब और पोछा लगाते हैं, चलो साथ में, है ना? सही है ना रूही? हम, क्योंकि मैं तो फालतू में स्ट्रेस ले रहा हूँ, ऑफिस के काम में दिमाग को खपा रहा हूँ। क्या जरूरत है, साथ में पोछा लगाते हैं, लक्ष्मी जी ऐसे ही आ जाएंगी। सही है ना? नहार जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। नहार जी, आप ऑफिस में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी तो घर में पैसे आते हैं ना। पर घर का भी साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ सुथरे जगह पर ही वास करती है, वरना जैसे वो आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। ओह, तो कहने का मतलब ये है कि पति लोग ऑफिस जाते हैं, मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सके, और वो पैसा घर में टिके रहे, इसलिए पत्नी लोग मेहनत करते हैं, घर को साफ सुथरा रखती है। बात तो सही है, और कंट्रीब्यूशन बराबर का है, मतलब 50% क्रेडिट तो पत्नी लोगों को भी मिलना चाहिए, है ना? बात तो सही है। वाह, रूही, बहुत समझदारी वाली बात की है तुमने, और इस बात पर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। एक रूही, ये क्या किया तुमने रूही? सॉरी नहार जी, इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाया था, लेकिन तुम्हारी फिनाइल की स्मेल मेरे परफ्यूम से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ या फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ, वरना क्लाइंट सोचेगा कि आज इससे नहाया हूँ, तुम्हारे फिनाइल से। पता नहीं नहार को इस सड़क छाप रूही में क्या नजर आता है। खैर जो भी हो, पहले मैंने जो सोचा है जाकर वो काम करती हूँ। जूही बेटा। जी दादी। फ्रूट्स खा लो। बेटा, माँ बनने के सफर में है ना, थोड़ा भक्ति करने से, ध्यान करने से बच्चे में अच्छे संस्कार आते हैं। जी दादी। वैसे तो रोज खाटू श्याम जी का दिया रूही जलाती है, पर आज वो घर के कामों में व्यस्त है ना,
तो तुम जला दो। ठीक है दादी। हाँ लेकिन झूठे हाथों से नहीं, हाँ अपने हाथ धो लेना। जी दादी। वहां पर तो मिट्टी है, पर मिट्टी कहाँ से है? मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जूही, आ गई तुम? जी दादी। अच्छा चलो खट्टू जी का दिया जला दे। एक मिनट, अरे भगवान का दिया जलाने से पहले है ना कुछ मंत्र उच्चारण करना होता है। रुको, रोहित तो पूजा कर रही है, क्या करूं? सुन सोनी। जी माँ जी। सोनी, ये खाटू जी का दिया जलाने से पहले मंत्रोच्चार करना होता है ना, तो वो जरा तुम बता दो जूही को कैसे करना है। पहले तुम दिया जला दो, फिर जूही जला देगी। ठीक है माँ जी। सोनी, संभालो। मम्मी जी। अरे जूही रुको, तो तुम आगे बताओ। पता नहीं जमीन पर कैसा पोछा लगा है। अरे अगर तुम गिर गई, तुम्हें कुछ हो गया तो? फिर मैं स्प्रे लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं अवनी को बोलती हूँ। अवनी, समर, अरे दामाद जी जल्दी आइए। रुको, आगे बताना, आगे बताना। अरे छोड़ो अपनी बहन को और जाओ पहले अपनी सास को देखो, जाओ। चलो। कोई बात नहीं जूही, मैं ठीक हूँ। बस। शुक्र है हल्की चोट आई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से अचानक से फिसलन कैसे हो गई। एक मिनट, आराम से दादी। ये तो साबुन वाला पानी है। साबुन वाला पानी? और मैंने तो फिनाइल से पोछा लगाया था। तो क्या फिनाइल साबुन बन गया जो इतनी फिसलन हो गई? ये तो शुक्र है भगवान का कि मैंने सोनी को पहले भेज दिया जलाने, वरना अगर जूही को भेजा होता तो हे भगवान, आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। रूही, हद होती है लापरवाही की। हो ना हो पक्का तुम्ही ने वो फिनाइल समझकर पानी में ये शैम्पू या कंडीशनर डाल दिया होगा। नहीं मम्मी जी, मैंने तो फिनाइल से। रूही मुझे मम्मा आराम से। भी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं सुननी है। आज तुम्हारे कारण मेरे समर के बच्चे को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी, रूही ने जानबूझकर नहीं किया होगा। देखिए ना, उसे भी चोट लगी है। जूही, अपनी बहन की तरफदारी करना बंद करो।
ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरे समर का भी बच्चा है। और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, कोई आंच नहीं आने दूंगी इस पर। माँ आप रिलैक्स हो जाइए, जूही ठीक है और हमारा बच्चा भी। अब भी तुम जरा पड़ोस में से उनकी मेड को बुला लाओ ना, वो अच्छे से पोछा कर देगी। दादा इसका तो कोई भरोसा नहीं, पता चला आंखें बंद करके पता नहीं क्या पानी में मिला देगी। जी दादी अभी बुला दो, आप ध्यान रखिए। खाटू जी, मेरे समर के बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस उस पर कभी कोई आँच ना आए। आँच का खतरा तो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए तो खाटू जी ने इशारा दिया है कि आँच किसकी वजह से आएगी। मतलब? सुनी, मंदिर में बाबा जी ने जो कहा वो बात याद है ना? रूही के हाथों दियों का ना जलना, बाबा जी की चेतावनी, ये सब भगवान का संकेत है कि हमें रूही को जूही से दूर रखना है। पर हमें इन सारी बातों को नजरअंदाज किए जा रहे। माँ जी, पता नहीं वो बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, सच्चे थे या झूठे हमें तो ये भी नहीं पता। फिर उनकी बातों पर कैसे यकीन कर ले? तो तुम क्या भगवान के मुंह से सुनना चाहती हो? अरे भगवान ने ही उन बाबा जी के जरिए हमें आगाह किया है। जी आप तो जानती है, जूही किसी की बात नहीं सुनती, बस रूही के नाम की माला जपती रहती है। सोनी, गलत इंसान को अगर गलत बात बोलोगी ना तो नतीजा गलत ही होगा। हमें रूही से कहना होगा कि वो जूही से दूर रहे। इन दोनों बहनों के प्यार में कहीं हमारे घर का वारिस न बलि चढ़ जाए। सोनी, मैं नहीं चाहती कि समर के बच्चे के साथ भी वही हो जो हमारे एक पोते के साथ हुआ है। सगे भाई बहन भी प्रॉपर्टी जायदाद के मामले में सगे नहीं रह जाते, और ये बात कटु सत्य है। रूही और जूही सगी बहनें नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रूही जानबूझ के ये सब कर रही है? नहीं 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 माँ जी, आप ये सब मत कहिए। मैं रूही से बात करूंगी, मैं बात करूंगी। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। जूही को और उसके होने वाले बच्चे को खतरा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। रूही, गैस जलाओ। क्या मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? रूही, तुमसे जितना कहा है वो करो, गैस जलाओ। पर मम्मी जी, अगर मैं गैस जलाऊंगी तो आपका हाथ जल जाएगा। चुपचाप गैस जलाओ रूही। गैस जलाओ। तुम नहीं जलाओगी ना, मैं खुद ही जला लेती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या आप कर रही हैं? मम्मी जी, अभी आपका हाथ जल जाता तो? रूही, जब तुम्हें खतरे का एहसास है, अपने सास के हाथ की फिक्र है, तो अपने बहन के होने वाले बच्चे की फिक्र क्यों नहीं है? रूही, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? मम्मी जी, आपको भी लगता है कि मैं जूही और उसके बच्चे के लिए खतरा? तुम्हें अभी भी शक है रूही?
अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना खतरा है। उस दिन वो एसी का फटना, फिर मंदिर में दिए का ना चलना और आज तो जूही गिरते गिरते बची। मंदिर में बाबा के रूप में भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। तुम किस आकाशवाणी का इंतजार कर रही हो? हाँ, तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन सच तो ये है, जब तुम खुद के बच्चे को नहीं संभाल पाए तो जूही के होने वाले बच्चे को क्या ही संभालोगी। रूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बहू और मेरे होने वाले पोता पोती से दूर रहो। रूही, अगर समर के होने वाले बच्चे को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बोल रही हैं? प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ठीक है रूही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम मेरी बात मान जाओ, क्योंकि तुमसे दूर रहने में जूही और उसके होने वाले बच्चे की भलाई है। एक मिनट रूही, एक मिनट। रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जूही की भलाई चाहती ही नहीं हो? जूही और समर के होने वाले बच्चे के बारे में सुनकर कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है ना? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। अगर जूही और समर का बच्चा हुआ तो ये सब कुछ उस बच्चे के नाम हो जाएगा और तुम्हारा हाथ खाली के खाली रह जाएगा। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मम्मी जी, आप भी जानती हैं कि मुझे यहाँ के धन दौलत जायदाद इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनसे कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। मैं ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाह रही हूँ रूही, लेकिन तुम्हारे हालात को देखकर मेरे मन में ये सब कुछ आ रहा है। रूही, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है ना, तो तुम खुद कुछ ऐसा करो ना कि जूही खुद तुम्हें अपने आप से दूर रखे, क्योंकि जूही खुद तो ये सब कुछ करने से रही। चलो रूही, वादा करो कि तुम जूही और उसके होने वाले बच्चे के रास्ते में नहीं आओगे। ठीक है मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। रूही, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। मुझे पता है कि तेरी कमर में चोट आई है, इसलिए मैं तेरे लिए स्प्रे लाई हूँ। आज जब मैं लगा देती हूँ तो जा रहा मिलेगा। जूही, वो मुझे ये अचार की पन्नी ना धूप में रखने जाना है और ये स्प्रे ना मैं बाद में लगा लूंगी, रहने दे, ठीक है? और वो रूही, 2 सेकंड ही तो लगेंगे, रुक, नहीं तो मुझे तुझे बच्चों की तरह पकड़ना पड़ेगा। इधर रुक। तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे कारण जूही के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है?
से ये अचार की बनी छूट गई। तो तू वहीं रुका, आगे मत बढ़ना। देखना कितना कांच बिखरा पड़ा है। अगर तू आगे आई और तेरे पैर में ये कांच चुभ गया और इसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो तुझे और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है ना। देखना इतना सारा तेल भी बिखरा हुआ है। अगर तेरा पैर गलती से भी फिसल जाता, हे भगवान, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। सॉरी जूही, पता नहीं कैसे मुझसे गलती से ये अचार की बन्नी छूट गई। प्लीज मुझे माफ कर दे। अभी अगर मेरी वजह से तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो जूही एक काम कर, तू ये स्प्रे रहने दे, मैं इसे बाद में लगा लूंगी। अभी फिलहाल मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तू जा। ठीक है रूही, मैं ये स्प्रे यहीं रख देती हूँ, तो बाद में याद से लगा लेना कमर पे, है ना? याद से लगा लेना। इस चोट का दर्द तुझे दूर करने के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जूही। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद कुछ ऐसा करूँगी जिससे जूही मुझे खुद अपने आप से दूर कर देगी। इसी में तेरे और तेरे बच्चे की भलाई